वरिष्ठ आदमी, ये जो सफाई का काम के जो किताबें बेचने वाला आज आदमी है, आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कादे की सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं व्यक्ति है श्याम जी पोंगलिया, जो यहाँ धोरीमीना में बहुत बड़े इनके पोंगलिया पुस्तक भंडार के नाम से और संघ के बहुत बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हुआ करते थे पहले। तो श्याम जी अपनी बात रखने, श्याम जी अपनी बात रखिए। छोड़ दो, आप सीधे बोलते हैं। मेन चौराहे पर पानी की मतलब नाले की अव्यवस्था के बाबत में नाले की स्थिति बहुत खराब है। पानी अंदर घर में, गांव और घर में घुस जाता है। कादे के कारण कई समस्या हैं। इन समस्याओं का समाधान करने हेतु हम आपको ज्ञापन देते हैं। आप सफाई क्यों कर रहे थे आज, ऐसे क्यों, क्या है? ऐसा है, सफाई करने का मकसद था कि ये पानी सब वो इकट्ठा हुआ, दुकान 10 खराब है, 10 दुकानों के आगे पानी पड़ा है, तो थोड़ा ये पानी तो ये सूख जाएगा, इसलिए ये व्यवस्था की गई। काम तो चल रहा है? काम चल रहा है? काम नहीं चल रहा है। देखो गांव में कितनी व्यवस्था अव्यवस्था हो रही है, अव्यवस्था लोगों आने जाने की अव्यवस्था हो रही है। इसी कारण आप इतने बड़े सेठ हो फिर भी सफाई कर रहे हो? ऐसा है, देखो हम सबको सेठ समझते हैं, हम तो हमारे को एक नॉर्मल से कमज़ोर आदमी समझते हैं। कौन? मैं खुद। मैं साधारण आदमी हूँ। रोड नाले क्या चाहता? मैं साधारण आदमी हूँ। और रोड नाले को क्या चाहता? रोड के बारे में क्या, ये अव्यवस्थित ढंग से कहाँ पड़ा है, इसको सही किया जाए। शुक्रिया। मेरे साथ में धोरीमीना के उप सभापति प्रतिनिधि के तौर पर मेरे साथ में यहाँ चंदनाराम जी नामा है, जो यहाँ के बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी है और यहाँ बहुत बड़े अपनी राजनीति पकड़, जो अपनी कुछ बात रखनी चाहेंगे। जी, धोरीमीना ग्राम पंचायत में जो धोरीमीना नगर पालिका बनी है, तो नगर पालिका में जो समस्या होती है, तो जो गांव के लोगों की जो हमारे को कहते हैं, तो वो मैं समस्या को देखते हुए, और तो हमारे पास ज़्यादा पावर नहीं है, और हमारा पावर जैसे हम मंत्री से सीधा बात करते हैं तो उससे वो समाधान करवाते हैं। तो हम गांव के लोगों की समस्या देखते हुए काम करते हैं। हम ऐसे नहीं को पार्टी पक्ष नहीं करते। हमारा कोई सब भी गांव का विकास होना चाहिए, गांव अच्छा होना चाहिए। धोरीमीना ये हमारा सपना है। और धोरीमीना में आप देख सकते हो ये गांव का कीचड़ है और ये रोड बन रही है। रोड के लिए आपको पता है हमने बहुत संघर्ष किया था, एनएचएआई वालों को धरने की धमकी दी थी और धरना भी हम लगाते नहीं काम चालू किया। तो फिर मंत्री साहब से हमने फ़ोन किया तो मंत्री साहब ने भी परिसर डाला कि ये जल्दी से जल्दी काम करो, नहीं किया तो आपको धमकी से, मतलब मंत्री जी ने धमकी दिया तो ये काम चालू हुआ। तो एनएचएआई वालों का माथा सुजुड़ा है। एनएचएआई वाले बहुत काम आम लोगों का काम नहीं करते, नहीं सुनवाई करते। तो एनएचएआई वालों को अब ये काम रोकाया है, क्योंकि ये सीधी रोड बन जाएगी। रोड बनने के बाद में तो नाला नहीं निकलेगा, पानी की निकासी नहीं होगी, तो गंदा पानी गांव के अंदर यहीं घूमता रहेगा। तो फिर नहीं वो बनाने में क्या फ़ायदा, बनाने में कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए हम आपके माध्यम से ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि एनएचएआई वालों को या तो यहाँ पानी की निकासी नाला निकाला जाए या बड़ा पाइप निकाला जाए। अगर ये नहीं हुआ तो हम ज्ञापन तैयार किया है, एसडीएम साहब को अब ज्ञापन देंगे गांव की तरफ से, और एनएचएआई वालों के खिलाफ यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर अच्छा नहीं रहेगा। अभी मंत्री साहब को भी सूचना दे दी गई है और विश्वास है हमारे को जो मंत्री साहब ये काम करवा देंगे, क्योंकि एक ही काम पेंडिंग मंत्री साहब ने नहीं रखा है। इस बार काम अच्छा हो रहा है। मंत्री साहब आप देख सकते हो, धड़ाऊ बाईपास रोड सीसी रोड बन रहा है, ये बाईपास ये एमएस सीसी रोड बनी है। मंत्री साहब के नेतृत्व में काम अच्छा हो रहा है। मंत्री साहब धोरीमीना गाँव में जो सरपंच नहीं देख रेख करता है, ऐसी धोरीमीना में निगरानी रखते हैं। तो मंत्री साहब के देख रेख में काम अच्छा हो रहा है। मंत्री साहब स्पेशल धोरीमीना के ऊपर नज़र बनाए रखे हुए, तो क्योंकि धोरीमीना में कोई प्रॉब्लम न हुए। धोरीमीना क्योंकि ये ब्लॉक स्तर है और धोरीमीना और गुड़ामाला बड़ी सिटी है, तो धोरीमीना में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे मंत्री जी, क्योंकि धोरीमीना के आम लोगों में परेशानी ज़्यादा थी, वो इस बार परेशानी देखने को नहीं मिल रही है और समस्या का समाधान भी हो रहा है। तो हम पार्टी के नाते ही भी है, लेकिन गांव का पहला, पार्टी से पहला गांव है। तो गांव को आप जो समस्या होती है तो दिखाई देती है हमारे को भी, और गांव के लोग भी कहते हैं, तो हमारे को भी मतलब कानूनी कार्रवाई के लिए प्रशासन को सूचित करना पड़ता है। इसके लेकर के अब आज ज्ञापन बनाया है, ये काम भी रुकवाया है, यहाँ से नाला निकाला जाए और ये पाइप या नाला की व्यवस्था की जाए। नहीं की तो फिर ये काम नहीं करने देंगे हम, और गांव के सहयोग से काम रोका के, मतलब एनएचएआई वालों को नाक में दम फोड़ने में उंगली घात काम कराए वाला
काम तो करनी पड़ी, क्योंकि मंत्री साहब का स्पेशल इस बार आशीर्वाद है गांव के लोगों पर, और जो मुखिया जिम्मेदार ध्यान देता है तो फिर उसके जो सदस्य तो अधिकारियों को करना ही पड़ता है। और लीगल काम है, लीगल काम के लिए हम मंत्री साहब से अभी सूचना पहुंचा दी गई है और काम भी होगा, विश्वास है हमें। और ये काम अच्छा हो रहा है इस बार। आपको पता है धोरीना की व्यवस्था सुधर रही है और नगर पालिका, मैं यहाँ आया था, नगर पालिका का कोड मिले नहीं है अभी तक, मतलब नगर पालिका का पूरा पावर नहीं मिला है। इस पावर कारण के मतलब आइडिया लोग है, आइडिया सिर्फ जन्म मृत्यु की चल रही है, बाकी काम की नहीं चल रही है, इसलिए काम नहीं हो रहा है। काम होगा अब नगर पालिका में, धोरीना स्वस्थ होगा और मंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा मिलेगा। धोरीना एकदम स्वर्ग की तरफ मतलब अच्छा मिलेगा। ये आपको बता दूं पर्यटक पॉइंट मिलेगा, धोरीना एक बहुत अच्छा देखने लायक मिलेगा। बाहर के लोग भी धोरीना में आके चल भी लेंगे, ये धोरीना होगा। मेरा विषय ये नहीं था, मेरा विषय ये था कि यहाँ श्याम जी है जो भाजपा के और संघ के बड़े वरिष्ठ आदमी, धोरीना का सबसे वरिष्ठ आदमी, यहाँ कीचड़ निकाल। हाँ, मतलब ये संघ का देखो, संघ का ये है, संघ का भी कार्यकर्ता क्या करता है, सेवादार होते हैं, तो संघ का कार्यकर्ता सेवा कर रहे हैं, ये भी एक सेवा है। देखो ये भी सेवा है, गाँव की सेवा है, ये गाँव के हमारे गाँव के है, ये सदियों से, ये पहले धोरीना के सदियों से आए हुए, इन लोगों ने तो गांव की सेवा की है, तो आज भी ये करेंगे। नहीं पर इतने वरिष्ठ आदमी यहाँ नहीं, कीचड़ की मेरी सफाई बात कर सुनो, रहे हैं, अव्यवस्था होती है तो मेरी बात सुनो, डबल इंजन है जब तो देखो, कहने का मतलब पार्टी की है जब तो पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि भी अच्छा हो, यही चाहते हैं, और बुरा कौन चाहता है, इसलिए खुद लगे। आपने देखा ये खुद लगे। मेरा विषय ये नहीं था कि मैं इसलिए नहीं आया कि रोड पे कादा वगैरह, मैं इसलिए आया कि श्याम जी यहाँ सफाई करें। हाँ, तो मैं क्या बोलूँ, ये श्याम जी भी सेवा दे रही है, ये भी सेवा का काम है भाई, गंदगी भी नहीं हुए और अच्छा मतलब गांव में लोगों को सुविधा मिले, इसलिए श्याम जी आए। लोग तो देखे कौन खाते में हाथ गाले, कौन विकेट, मैं तो देखो हाथ साफ ज्ञान साफ हो जाए, ये कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। मैं तो लोग साधारण सिंपल आदमी हूँ। इतने वरिष्ठ आदमी, ये जो सफाई का काम के जो किताबें बेचने वाला आदमी यहाँ सफाई का काम करता है, इसलिए मैंने पूछना, मेरे विषय कोई बात नहीं, लिखा हुआ है किताबों में ही तो लिखा हुआ है। जब तो ये शिक्षित होगा नहीं, वो शिक्षित समाज और गांव को आगे बढ़ेगा, तो शिक्षित है, ये किताबें बेचते पढ़े, इनको ज्ञान है कि गांव इतने ज्ञानी आदमी, वरिष्ठ आदमी। अरे मेरी बात सुनो, ज्ञानी किताबें बेचते इन्होंने किताबों से ज्ञान लिया है, शिक्षा होनी जरूरी है, शिक्षा ही आगे बढ़ा सकता है सरकार। मेरी बात सुनो, तो यही तो गांव सरकार है, जब तो सरकार की इज्जत बचाने में सरकार के कार्यकर्ता काम करेंगे, ये तो है ना। तो थोड़ा ही सरकार के कार्यकर्ता का उनका भी धर्म बनता है कि ये सरकार में हो ना, सरकार में जब तक सरकार है नाम का नहीं सत्ता में, तो इन सत्ता में कोई मतलब आंगली नहीं उठा सके, एडो काम अच्छा होना चाहिए, कार्यकर्ता का ये कहे है। शुक्रिया। ये मैं इंटरव्यू इसीलिए किया कि मुझे ये विषय नहीं है कि सड़क का, लेकिन मुझे विषय ये था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के छोड़ो धोरीमिना के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस वीडियो के अंदर, जो ये धोरीमिना के पोंगलिया पुस्तक भंडार के श्याम जी पोंगलिया जी है, जो बहुत बड़े यहाँ के वरिष्ठ व्यक्ति है। और जो है बाजार के अंदर तो ये कोई नाला निकल रहा है, वहाँ पे बहुत सारी गंदगी है, तो नगर पालिका भी बना है, तो थोड़ा आप देख लेगा, इसलिए मैं प्रतिनिधि मैं बात इसमें कहना चाहता हूँ, धोरीमिना की एक बड़ी समस्या है कि जो रोडवेज की बस आती है, आपने देखा था जब रोडवेज की बस को स्टॉप धोरीमिना में नहीं मिलता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। आपके माध्यम से मैं जो अधिकारी है या नेतागण है उनको सूचना देना चाहता हूँ कि धोरीमिना की रोडवेज बस को रुकने के लिए सुविधा नहीं होती है, तो रोडवेज सेवा एक सरकारी सेवा है, उसमें महिला को आप 50% में ले जाते हैं, बुजुर्ग लोगों को भी ले जाते हैं और कर्मचारियों को भी सरकारी सेवा देते हैं, तो वो बस रुकने भी नहीं देते। आपने अभी देखे थे, आपके बता दूँ, छोरा मेन सड़क पर खड़ी रहकर कैसे चढ़ रही थी, तो ये सुविधा डिपो बना हुआ है, लेकिन ये प्राइवेट वाले बस डिपो में बस सरकारी जाएगी तो प्राइवेट वाले तो यहाँ सवारी ले जाएगी, वहाँ पर सरकारी को कुछ नहीं मिलता है। इनकी व्यवस्था होनी चाहिए, सड़क से अलग होनी चाहिए। ये NH रोड पे आप इधर देखो, इधर कैमरा घुमाओ, ये बस सोराय के ऊपर खड़ी है, यहाँ से अब जाने के लिए देखो जाम कितना लगा हुआ है, तो ये जाम नहीं होना चाहिए। और ये कि ये खेजड़ा है, ये खेजड़ा धोरीमिना में अतिक्रमण का एक पॉइंट बना हुआ है,
तो इसमें जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो किस तरह से, तो ये भी एक खेजड़ा भी हटना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए। विकास के लिए आपको पता है कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो खेजड़ा एक खेजड़े की जगह दूसरा खेजड़ा 2-3 लगा देंगे, जिम्मेदारी ले लेंगे। लेकिन ये खेजड़ा जो अड़चन हो रहा है वो तो काट के यहाँ से सफाई करके और यहाँ से जो मेन गेट है, ये मेन मुख्य द्वार है, तो इनको अच्छा स्वस्थ होना चाहिए, ये हमारा सपना है। और ये हम अधिकारियों को और नेतागणों को कहना चाहता हूँ कि इस पर संज्ञान में ले और इनकी सफाई और ये धोरीमना की ओर थोड़ा देखे। मंत्री जी देख रहे हैं, ऐसे लोकल नेता भी देखे। ये मेरे साथ उप सभापति प्रतिनिधि संदनाराम जी की अभिव्यक्ति थी और उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार इस प्रकार ये सुझाव से अब काम करे तो व्यवस्थित हो सके।